हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओपॉइड एनाल्जेसिक जो हम पढ़ रहे थे फेंटानिल का पार्ट 2। तो रिमेनिंग पोर्शंस आप आज इस पार्ट में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओवरडोज से। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फेंटानिल का कंजप्शन हो जाए तो क्या क्या होगा। हाइपोथर्मिया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। डिक्रीज्ड मसल टोन्स, है ना, ये मसल को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण जो एक टोनिसिटी होती है, मसल्स की टोन होता है, उसमें जो एक कड़ापन होता है वो कम हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। हाइपोटेंशन, बीपी भी हमारा लो हो जाएगा। डीप सिडेशन, बहुत ही ज़्यादा गहरा नींद आएगा हमको। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हमारा जो सोच विचार करने की क्षमता है वो अल्टर्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम होश में नहीं रहेंगे, बेहोश हो सकते हैं। लिथर्जी का मतलब है बहुत ज़्यादा सुस्ती लगेगा हमें। एटॉक्सिया का मतलब है हम इधर उधर अच्छे से गति नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन्स, हमें झटके आएंगे। कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि जो सांस लेने की गति है उसमें भी कमी आ जाती है, तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा ही, डिस्ट्रेस हो जाएगा, या तो ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो फेल हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरडोज के कारण। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये एक नया टॉपिक है चूँकि ये ओपॉइड एनाल्जेसिक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो उसका मैनेजमेंट हमको तुरंत कैसे करना है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इमीडिएटली हमको क्या करना है कि जो पैचेस के फॉर्म में भी आता है फेंटानिल, पैचेस हो गया या लुजेंसिस हो गया, सबलिंगुअल या बक्कल फिल्म हो गया, टैबलेट हो गया, तो उन डोजेस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हम आईवी दे रहे हैं, उससे आईएम दे रहे हैं, तो वो चीज़ें रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। स्टिमुलेट पेशेंट फिज़िकली और वर्बली, पेशेंट अगर होश खोने लग रहा है तो उसे क्या है, हमको फिज़िकली उसे टच करना है, उससे बात करना है, उसे जगाने की कोशिश करना है। ठीक है। इसके बाद है मे एडमिनिस्टर नेलोक्सिन टू ट्रीट रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर IVIM है या ये बहुत ज़्यादा असर कर गया, ओवरडोज हो गया, तो उस केस में हमको एक एंटीडोट आता है जिसका नाम है नेलोक्सोन, तो हमको इसे पेशेंट को तुरंत एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन नेक्स्ट है IV न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स फॉर मसल रिजिडिटी, है ना, मसल टोनिसिटी जहाँ पे कम हो गया है उसको रिजिड बनाने के लिए हमको क्या करना है, तुरंत हमको IV देना है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। जो मसल्स रिलैक्स कर दिया है उस चीज़ को वो क्या करेगा, रिजिड बनाएगा। ठीक है। तो ये जो है एक सपोर्टिव मैनेजमेंट है, उसका आगे देखते हैं। पेरेंट्रल फ्लूइड थेरेपी फॉर सीवियर और पेरिस्टेंट हाइपोटेंशन, अगर बीपी एकदम डाउन हो गया है तो उस केस में क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो हमको पेरेंट्रल फ्लूइड थेरेपी चलाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है इस्टेब्लिश एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे, बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लूइड इनटेक। इसके अलावा हमको फ्रिक्वेंटली क्या चेक करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है, उसका एयरवे क्लियर है या नहीं, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन तो नहीं है, और प्रॉपर उसे फ्लूइड मिल रहा है या नहीं, चाहे वो IV के थ्रू हो या ओरल हो। ओरल तो नहीं होगा क्योंकि ओवरडोज के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो IV के थ्रू ही उसको फ्लूइड इनटेक कराना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत इसका प्रभाव देखने को हमको कब मिलेगा। अगर हम IM देते हैं तो 7 से 15 मिनट में अपनी इफेक्टिविटी शो करने लगता है। IV तो तुरंत ही इमीडिएटली शो करेगा। ट्रांसडर्मल पैचेस है तो 6 घंटे लगेगा उसको अपनी इफेक्टिविटी शो करने में, और ट्रांसम्यूकोसल है तो 5 से 15 मिनट उसको लगेगा। देन नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रभाव का समय क्या रहेगा। अगर IM देते हैं तो 1 से 2 घंटे तक इफेक्टिविटी रहेगी बॉडी में, IV देंगे तो आधे से 1 घंटे के बीच में उसकी इफेक्टिविटी रहेगी। डोज, मात्रा आप देखते हैं। एडल्ट डोज अगर हम लेते हैं तो 50 से 100 mcg, ये माइक्रोग्राम में आता है ना, mg मिलीग्राम में नहीं आता, माइक्रोग्राम में आता है। इसे μg या mcg भी लिख सकते हैं। तो 50 से 100 mcg पर डोज जो है इसका पर डे हम IM ले सकते हैं, और अगर IV के थ्रू दे रहे हैं तो 30 से 60 मिनट में हम उसको पर मिनट के रेट में हम उसको दे सकते हैं। अगर माइनर सर्जरी है तो क्या होगा, इस प्रोसीजर में 0.5 से 2 mcg पर kg पर डोज के हिसाब से हम IV दे सकते हैं। अगर मेजर सर्जरी है तो हमको अमाउंट इसका बढ़ाना पड़ेगा, 2 से 20 mcg पर kg पर डोज के हिसाब से हम दे सकते हैं, है ना। इनिशियली हम 1 to 2 mcg पर kg पर आवर चलाएंगे। देन इनिशियल के बाद में जब मेंटेनेंस इन्फ्यूज़न जो चलेगा उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं,
1 to 2 mcg कर सकते हैं। और इनिशियली का डोज जो रहेगा 2 से 20 mcg पर kg हमको चलाना है। अब पेडियाट्रिक डोज में देखते हैं, 1 से 12 साल का बच्चा है तो उसे हमको 0.5 से 2 mcg पर kg IV के थ्रू देना है प्रोसीजर के 3 मिनट पहले। और अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 घंटे में हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अगर 12 साल से ज़्यादा एज का बच्चा है तो उसको हम 0.5 से 2 mcg पर kg के डोज से देंगे ही, लेकिन 50 mcg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम देंगे। ठीक है, ये भी हमको प्रोसीजर के 3 मिनट पहले देना है। तो ये हो गया हमारा एडल्ट डोज और पेडियाट्रिक डोज। और ज़रूरत पड़ा तो ऊपर वाला जो डोज था 1 से 12 साल के बच्चे के लिए, तो वो क्या था 1 से 2 घंटे में हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन 12 से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो 5 मिनट में हम ज़रूरत पड़ने पे ये 0.5 से 2 mcg पर kg वाला 50 mcg से ज़्यादा ना हो ये वाला डोज हम 5 मिनट में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो बचे हुए पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। थैंक यू फ्रेंड्स।